राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी उलटफेर बिहार में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया। अब नामांकन तो उन्होंने दाखिल कर दिया, उसके बाद कुछ विरोध के सुर उन्हीं की अपनी पार्टी से उठने लगे। आरजेडी लगातार इस बात को कह रही है कि हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं, एक एक करके आपको सारी बातें समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू के भीतर हालातों को लेकर। जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुख्यमंत्री पद उन्हें ही संभाल लेना चाहिए और मुख्यमंत्री पद की कमान उन्हीं के हाथों में रहनी चाहिए। यानी बिहार छोड़कर वो दिल्ली ना जाएं, ये उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें सबके सामने। अब एक तस्वीर और सामने आती है, वो दूसरी तस्वीर है जब नीतीश कुमार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद रहते हैं और बाकी सब जिन जिन के नाम उस लिस्ट में थे जो सामने आई थी एनडीए की तरफ से, उसमें बाकी सभी लोग भी इस वक्त अपना राज्यसभा जाने का नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अब जब बाकी सब लोग भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, इस बीच एक खबर या इस बीच एक बयान और सामने आता है पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र का जो मॉडल है वो देखिए अब यहाँ आने वाला है। महाराष्ट्र मॉडल ला चुके हैं, क्योंकि ऐसा ही हमने देखा महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बदले गए और वही अब बीजेपी यहाँ कर रही है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगा दिए कि हमने पहले ही कहा था जब हमें छोड़कर गए थे नीतीश कुमार कि आपका सियासी सफर ज्यादा लंबा नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। तो सुना आपने। इसके अलावा बीजेपी पर हमला करने वाले कई और नेता भी हैं। मृत्युंजय तिवारी जो बिहार के बड़े नेता हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये पॉलिटिकल हाईजैक किया गया है, ये पॉलिटिकल अपहरण है। इस तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, वो भी आपको सुनवाते हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, उथल पुथल अचानक से कल दोपहर बाद से देखने के लिए मिल रहा है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इतना जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी सल्टा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। और लेकिन लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। वही दिख रहा है। अब तो जेडीयू के अंदर जो लोग हैं, अब उसमें बहुत सारे हैं जो बीजेपी से भी मिले हैं, बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि नहीं नीतीश जी रहे। अब तो देखना होगा कि कुछ घंटे में या यूं कहें कुछ मिनटों में ये पता चल जाएगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण इतिहास में कहा जाएगा कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को हटाने का, कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सहयोगी दलों के साथ क्या रवैया रहता है भाजपा का। वहां भी किया महाराष्ट्र में,
शिंदे जी के साथ, कई अपने घटक दलों के साथ किया है। तो अभी भी बिहार में राजनीति के जो संभावनाएं हैं वो सारे द्वार खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नॉमिनेशन कर दिया राज्यसभा के लिए तो यहीं पर राजनीति दी एंड होगी। अभी तो शुरुआत होगी और बहुत कुछ राजनीति करवट लेगा। क्या होता है क्या नहीं होता है इस समय पर पता चलेगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि बिहार ने सब दिन दिशा दी है और कई चौंकाने वाले, आश्चर्यचकित करने वाले फैसले हुए हैं बिहार में। तो राजनीतिक रूप से बिहार की जनता भी समझदार है और बिहार के नेता भी अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हित में है, किसमें भलाई है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जो हो रहा है ये तो उनके कार्यकर्ता और उनके कुछ जो नेता हैं वो भी आक्रोशित हैं, रो रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये राजनीतिक अपहरण ही है। और जिस तरह से उनको घेर कर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ये सब किया जा रहा है, जबरन उनको राजनीतिक रूप से किनारे लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए तो पता चलेगा कि आखिरी फैसला क्या होता है। देखिए, बेटा को भी तो इतने दिनों से कहा जा रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत लोग लगे हुए हैं कि उनको नहीं आने देना चाहते हैं निशांत जी को। हम लोग तो कहते हैं कि उनके सुपुत्र श्री निशांत कुमार जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो डिप्टी सीएम बनकर आएंगे, क्या होगा, ये सब जब तक स्पष्ट रूप से कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होती है तब तक इस पर कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया देना, बोलना उचित नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक के बाद एक सियासी बयानबाजी जारी है। लोग या विपक्ष, ये विपक्ष कह लीजिए, विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और हमलावर विपक्ष लगातार अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा बिहार के चुनाव तक। पहले ही ये आरोप लगते रहे कि धनतंत्र का इस्तेमाल किया गया है, अफसरशाही का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया गया है और अब इस तरीके का बिहार में उलटफेर कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका दे चुका है सरकार और बीजेपी पर हमलावर होने का। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ अब यही है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होने वाला है। सियासी पंडित इसको लेकर अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, विशेषज्ञ अलग अलग बातें कर रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में ये एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, बीजेपी का पहला अपना मुख्यमंत्री बिहार की राजनीति में होगा, इससे क्या सियासी समीकरण बदलने वाले हैं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।